तो भाई भसड़ वाला सीजन वापस यहाँ पे शुरू हो चुका है। जो एमी वे हैं उन्होंने सबलिमिनल ट्रैक निकाल दिया कृष्णा के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब मज़ा आया सुनने में। भाई पूरी कहानी शुरू कहाँ से उसके ऊपर तो मैं पहले चलूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मतलब हमारा देसी हिप हॉप ऐसी चीज़ बन चुका है, ऐसी जगह बन चुका है जहाँ पे किसी भी रीज़न के ऊपर आप किसी को भी डिस कर सकते हो। मतलब तूने एक वर्ड का इस्तेमाल अपने ट्रैक में किया, मैं तेरे को डिस कर दूंगा। अगर तूने मुझे शो में नहीं बुलाया तब भी मैं तेरे को डिस कर दूंगा। तूने मेरे दोस्त के ऊपर डिस ट्रैक निकाला तब भी मैं तुझे डिस कर दूंगा। मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ भी रीज़न के ऊपर जो रैपर्स हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट निकाल देते हैं। पर चलो ये तो हो गई जोक्स की बात है, मुझे उस वाली भसड़ में नहीं घुसना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ, एमी वे वनटाई ने सबलिमिनल ट्रैक निकाला है कृष्णा के ऊपर। अब ऐसा क्यों हुआ है? बेसिकली कृष्णा, कर्मा और रफ्तार का एक ट्रैक आता है नो मर्सी नाम से, जहाँ पे कृष्णा ने आका पहला वाली लाइन यूज़ करी थी। अभी लाइन क्या है वो तो मैं आगे आपको एनालिसिस में बताऊंगा, ब्रेकडाउन में बताऊंगा। बस आप अभी ये समझ लो, सबसे पहले एमी वे ने एक ट्रैक में कुछ बोला, कृष्णा ने उसका रिप्लाई किया, उनको पोक करा, और अब एमी वे ने पूरा फुल फ्लेजेड गाना यहाँ पे निकाल दिया है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट राइटिंग है, अच्छा है, टेक्निकल है। तो मुझे लगा क्यों ना इसका फुल ब्रेकडाउन तो नहीं, पर हाँ एक एनालिसिस वीडियो जरूर बनाई जाए जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट और तगड़ी लाइनों को उठाते हैं। और मैं आपको बताता हूं कितनी ज्यादा तगड़ी लाइंस यहाँ पे एमी वे ने लिखी है, और कुछ लाइंस तो भाई मतलब बिल्कुल काबिल तारीफ हैं, बहुत अच्छी लाइंस लिखी हैं। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस ट्रैक की कुछ खास बातों के ऊपर चलते हैं। देखो, जो इस ट्रैक में आपको स्टार्टिंग में बीट सुनाई देती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है किल शॉट से। किल शॉट बेसिकली एक एमिनेम का ट्रैक था, जो कि उन्होंने यहाँ पे डिस ट्रैक निकाला था एमजीके के ऊपर, यानी कि मशीन गन कैली के ऊपर। तो इस वाले जो यहाँ पे पूरा ट्रैक है उसके स्टार्टिंग में आपको जो साउंड सुनाई देगी, जो बीट सुनाई देगा, वो वैसा ही है। प्लस गाने का नाम रहम, क्योंकि नो मर्सी में कृष्णा पहली लाइन में ही ये बोलते हैं, नो मर्सी हम खाते नहीं है रहम इनके शो। तो ये कुछ ट्रैक्स की डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब ट्रैक के ब्रेकडाउन और एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप हो सकता है सोच रहे हो हिप हॉप हीरो और विलन वाली जो सीरीज थी जिसका इंट्रोडक्शन मैंने निकाला था, उसका पहला एपिसोड क्यों नहीं आया। अब देखो भाई, सीन में इतना कुछ भसड़ चल रहा है, इतनी सारी नई नई चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगा भाई पहले इस भसड़ को कवर कर लिया जाए। लेकिन उस सीरीज का भी पहला पार्ट आपको जल्दी दिखाई देगा। चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। नो मर्सी रूथलेस नो दर्जी, फाड़ू ना तेरी मर्जी चलेगी मांगे मर्सी। नो मर्सी रूथलेस नो दर्जी, फाड़ूंगा ना तेरी मर्जी चलेगी मांगे मर्सी। यहाँ पे जो ये पूरा बार है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो ट्रैक का पहला वर्ड ही है उसी में उस ट्रैक का नाम ले लिया गया, जहाँ पे कृष्णा ने शॉर्ट्स लिए थे नो मर्सी। वो कहते तू मुझे कह रहे कि मुझे मर्सी नहीं मिलेगी, पर ये मेरा ट्रैक है और यहाँ पे तेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ मेरी भसड़ होगी और मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। इनके फैंस सारे कॉम्प इन्हें चाहिए मुझसे रैम, इनके फैन सारे कॉम्प इन्हें चाहिए मुझसे रैम। भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन थी, छोटी लाइन है पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहते हैं इनके फैन सारे कॉम्प के दो मतलब हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और कंप्यूटर। इन्हें चाहिए मुझसे रैम। अब आप यहाँ पे देखो ब्रैकेट में उन्होंने RAM लिखा है, रैम। तो यहाँ पे कंप्यूटर और रैम, यानी कि इनके सारे जो फैंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है और इनको मेरे से रैम चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ये समझ लो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए, कुछ खाने गए और आपने फ्री में वेटर को कुछ यहाँ पे टिप दे दी, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि यहाँ पे जो एमी वो कहना चाहते हैं जो इसके फैंस है वो इसको बस ऐसे ही मिल गए हैं, इसने कुछ एफर्ट नहीं मारा, तो इसके वैसे फैंस है और इससे मुझे रैम चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्लस ये जो दो वर्ड प्ले थे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे भाई। मैकेनिक मैं ग्रीस दे रहा होटो पे, लोंडे बैठे यहाँ फारिक है। मैं ग्रीस दे रहा होटो पे सिंपली मीन्स कम शॉट ऑन द माउथ। मतलब इससे आसान तरीके से मैं क्या समझाऊं मुझे नहीं पता, बट हाँ ऑलमोस्ट आप भी समझ गए होगे। छोड़ के भागे जंग, धुआं उड़ा रहे भारे हम उसी वजह सितारे कम, धुआं उड़ा रहे भार है हम उसी वजह से सितारे कम नजर आ रहे, हमारे दम पे चलना चाह रहे सारे। भाई बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी। जो ये सीधा रिप्लाई है कृष्णा के नो मर्सी ट्रैक में, वो एक बेसिकली एक लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे सुन लो, धुआं उड़ाते आ रहे हम दिल्ली में दिखते तारे कमाने सर। तो कहते हैं मुझे तारे नजर नहीं आ रहे क्योंकि हम एनसीआर में घूम रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे एमी वे हैं वो बोलते हैं तुम्हें तारे इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि धुआं हम उड़ा रहे हैं बाहर। चलना चाह रहे सारे अब गामा रेस जैसे बार है, अब लिखावट भेजा पार है, अब धनी हमारे दम पे चलना चाह रहे सारे अब गामा रेस जैसे बार हैं, अब लिखावट भेजा पार है। अब भाई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन थी। अब ये देखो, इसमें छोटी छोटी डिटेल्स बहुत सारी आपको दिखाई देंगी। पहले मैं आपको इसका एक बेसिक मतलब बता देता हूँ। सारे हमारे दम पे चलना चाह रहे हैं, जो बार्स है वो एमी बताते हैं जो मेरे बार्स हैं वो गामा रेस की तरह। अब गामा रेस आपको पता है भाई एक चीज़ से पार हो जाती है और वो बहुत डेंजरस होती है, वो रेस है ऑफ कोर्स। तो कहते हैं मेरे जो बार्स हैं वो गामा रेस की तरह, वो तेरे भेजे के आर पार हो जाएंगी। और भेजे के आर पार होना मतलब भाई तुझे समझ नहीं आएगी, और भाई वो इतनी डेंजरस है वो तेरे को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगी पूरा, इस तरीके से वो कहते हैं। और इसीलिए लिखावट भेजा पार है, वो ये कहते हैं।
अब इसका जो सेकंड मतलब है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको फ्रेम को जो है स्टॉप करना पड़ेगा। देखो इस फ्रेम को देखो आप, सारे यहाँ पे वो लिखते हैं सारे, और गामा पे गामा को ब्रैकेट में लिखा है और पा को ब्रैकेट में लिखा है, वो लिखते हैं सारे गामा पा, और इसी को कंटिन्यू करते वो आगे अगली लाइन में बोलते हैं धनी कमारे सारे हमारे रम लौंडे लारे हम गेम में स्पिरिट संभाले हमारे हम इनकी आत्मा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन थी। उसके बाद वो जो यहाँ पे सारे गामा पा वाली लाइन थी, उसी को कंटिन्यू करते वो कहते हैं धानी, यानी सारे गामा पा धानी, धानी भी बोल दिया और उसके बाद एंड में सा भी बोल दिया। मतलब मीन्स पूरी यहाँ पे सारे गामा पा धा नी सा पूरा यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और भाई इतने ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट वे में किया कि मुझे इंटेलिजेंट राइटिंग लगी भाई, मुझे बहुत मज़ा आ गया पढ़ के, और मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे वो कहते हैं हम मारे रम, और उसके आगे उन्होंने स्पिरिट लिखा हुआ है। आप देखो भाई रम बेसिकली स्पिरिट में ही आते हैं, स्पिरिट काइंड ऑफ आप ऐसा कह लो जो दारू है, जो ऐसी चीज़ होती है जिसमें 40 to 50% अल्कोहल होता है, जिसको हम काइंड ऑफ कहते हैं डिस्टिल्ड अल्कोहल बेवरेजेस, उसको कहते हैं स्पिरिट। और उसमें काइंड ऑफ रम आती है, ये मान लो जिन्स आती हैं, वोडकाज आती हैं, आप समझ गए हो, उसको स्पिरिट कहते हैं। तो वहाँ पे वो स्पिरिट कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने अगली लाइन में ये भी लिखा है हम मारे इनकी आत्मा और शांति भी तो दिला रहे हम, मतलब कि हम मार भी इनको रहे हैं और इनकी आत्मा को हम शांति भी दिला रहे हैं। गांड फटी जब पधारे हम डीमन टाइम ये 4 AM, हर एक गाने में गांड फटी जब पधारे हम डीमन टाइम ये है 4 AM। अब देखो ये कहते हैं कि फोकलोर में डीमन टाइम या डेविल्स टाइम को 3 AM to 4 AM कहते हैं, यानी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ईवल जो स्पिरिट्स होती है वो एक्टिव होती है। तो यही कहते हैं अब जब मैं डिस्ट्रैक्ट निकाल रहा हूँ तेरे ऊपर, तो ये तेरे लिए जो है डीमन टाइम है। फ्लो ये लगे किल शॉट क्योंकि डिसोबीडिएंट किड्स सारे आके सीखे यहाँ से मैनर्स। फ्लो ये लगे किल शॉट क्योंकि डिसओबीडिएंट किड्स सारे आके सीखे यहाँ से मैनर्स। अब देखो यहाँ पे डिसओबीडिएंट, यहाँ पे डिस उन्होंने अलग कर दिया और ओबीडिएंट अलग कर दिया। डिस मतलब डिस्ट्रैक्ट्स और डिसओबीडिएंट का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग जो कि मतलब जिनमें मैनर्स नहीं होती, जो जितनी भी यहाँ पे रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। तो ये कहते हैं कि ये जो गाना है वो किल शॉट है, और इससे जो जितने भी डिसओबीडिएंट किड्स हैं उनको मैनर्स मिल जाती है। तो यहाँ पे डिसओबीडिएंट एक अच्छा वर्ड प्ले था, और किल शॉट बेसिकली वही ट्रैक है एमिनेम का जिसकी मैंने आपको पहले बात बताई कि भाई इसकी जो बीट्स हैं, जो स्टार्टिंग की इसका म्यूजिक है वो उसी की तरह है। मेरे लॉन्ग हेयर ओजी मेरा स्टाइल देखो करवा रहे ये ब्लॉन्ड हेयर सोचे खुद को मार्शल मैथर्स। मेरे लॉन्ग हेयर्स ओजी मेरा स्टाइल देखो करवा रहे ये ब्लॉन्ड हेयर सोचे खुद को मार्शल मैथर्स। अब देखो ये डायरेक्ट शॉट है, सीधा शॉट है जो कृष्णा ने अभी रिसेंटली बाल ब्लॉन्ड करवाए हैं उसका। अब ये जो फोटो है कृष्णा की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी इंटरनेट पे, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों करा लिया, तो उसके ऊपर उन्होंने सीधा शॉट दे दिया भाई कि मतलब वो पहले अपने बालों के बारे में बताते हैं कि मेरे लॉन्ग हेयर है, ओजी हेयर स्टाइल है, और उसके बाद वो अपने बालों को कंपेयर करते हैं कृष्णा के इन वाले बालों का, और कहते हैं कि खुद को मार्शल मैथड समझ रहे हैं। मार्शल मैथड बेसिकली जो एमिनेम है उसके उनकी एक अल्टर ईगो है जिसमें उनके बाल भी ब्लॉन्ड होते हैं। तो यही कहते हैं कि भाई ये एमिनेम नहीं है, बस हाँ खुद के बाल को ऐसे ब्लॉन्ड करा के समझ रहे हैं। अब ये वाली लाइन थोड़ी सी आयरॉनिक है क्योंकि इसके अगले वाले लाइन में ही एमी वे कहते हैं मैं करा रस कॉपी एम कॉपी उतना भी मैं काबिल हूं तो खुद के लिए मैं खुश हूं ब्रदर। मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी ही ज़्यादा अजीब लगी। मैं फिलहाल तो वैसे आपको पता है कि एमी वे के ट्रैक का ही ब्रेक डाउन करो, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा कि पहले तुम किसी और को कह रहे हो कि भाई तूने किसी एमिनेम का, फॉर एग्जांपल कि कृष्णा को वो कह रहे हैं कि एमिनेम का तुमने जो हेयर स्टाइल है वो कॉपी करा, लेकिन तो वो नहीं हो, और उसके बाद वो खुद ये चीज़ एडमिट कर रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ रस कॉपी करता हूँ, एमिनेम को कॉपी करता हूँ, लेकिन मैं उसमें ही खुश हूँ। मतलब ये काइंड ऑफ आयरॉनिक है कि भाई तुम दूसरे को कह रहे हो लेकिन फिर तुम खुद भी एडमिट कर रहे हो कि भाई मैं भी करता हूँ उनको कॉपी। अब मुझे नहीं पता इस चीज़ को पॉजिटिवली देखना चाहिए नेगेटिवली देखना चाहिए, पर हाँ जो चीज़ मुझे अजीब लगी वो मैंने आपको बता दी। आए थे मुंबई मुझसे खुद से आके मिले माइक पे फेले सामने मेरे बेटा कोई भी माइक पे फेले। ये वाली लाइन शायद रेफरेंस है दिल्ली से मुंबई तक जो ट्रैक था, जो कि एमी वे और कृष्णा का कोलैब ट्रैक था, बहुत साल पहले आया था। उस टाइम उन दोनों के बीच में भसड़ नहीं हुई थी, उस टाइम ये ट्रैक आया था जिसके ऊपर बहुत सारी भसड़ हुई है कि भाई वो वाला ट्रैक मेरा था, कृष्णा कहते वो ट्रैक मेरा था, उसमें मेरा पैसा लगा हुआ था, फिर मैंने तुझे वाला गाना दे दिया। से तो मेरे बहुत टाइम से पहले से बात चल रही थी कि कुछ करेंगे। उसने मेरे को बीट भेजा था 4-5 महीने पहले कि भाई ऐसा है कुछ। तो यहाँ पे जो एमी वे है वो कहता है कि तू आया था मुंबई गाना बनाने के लिए, वर्ड प्ले करना चाह रहे हैं ये केले आके पहले मुंह में ले ले। ये रिप्लाई बेसिकली कृष्णा की इस वाली लाइन का। आके मिले जब ये आके मिले तुझे आके पहले आका पहला आके ले ले। और कृष्णा से पहले एमी वे ने ये वाली सेम लाइन किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप के नाम के ट्रैक में बोली थी, और उस चीज़ का रिप्लाई कृष्णा ने अपने ट्रैक में नो मर्सी में किया था, और अब इस वाली लाइन को दोबारा से रेफर कर दिया एमी वे ने, और वो कहते हैं कि तू आका पहला आके मेरी क्या लेगा, मतलब मुझे क्या पेलेगा, तो पहले आका पहला आ और पहले मुंह मिले और उसके बाद बात होगी। मतलब बहुत खतरनाक वाली लाइन थी। बम बम गिरेगा बेटा इधर चलता बूम नहीं इनके जैसे बॉम नहीं गिरेगा बेटा इधर चलता बूम। ये बेसिकली रेफरेंस है उस वाले वर्ड का जो नो मर्सी ट्रैक में कृष्णा ने आका पहला वाली लाइन के बाद बोली थी। वो कहता है बूम आका पहला आके ले ले बूम कमा के। तो उसी चीज़ को रेफर करते हुए रिप्लाई करते हुए जो एमी वे वो कहते हैं यहाँ पे जो बूम है वो नहीं चलता, इधर बॉम्ब गिरते हैं। तू चाहेगा मचाएंगे लेके बिना मचाएगा मंचाएगा तेरा मेरी जगह ना मिल पाएगा ना। तू चाहेगा मचाएंगे लेके
भी ना मचाएगा, मन चाहेगा तेरा मेरी जगह ना ले पाएगा। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी। बेसिकली मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। हुआ ये था जब बेसिकली जो बीफ थी उनकी एमी वे की और कृष्णा की हो रही थी पिछले साल, तो एंड में क्या होता है, कृष्णा मचाएंगे 4 नाम का ट्रैक निकालते हैं और वही डिस ट्रैक होता है एमी वे के ऊपर। अब आपको पता है मचाएंगे सीरीज जो एमी वे उन्होंने फेमस करी है, तो मचाएंगे 4 वो वाली सीरीज का जो नाम है वो उठा लेते हैं और उसके ऊपर डिस ट्रैक निकाल देते हैं एमी वे पे। तो यहाँ पे जो एमी वे वो यही कहना चाहता है, हो सकता है तुझे लग रहा हो कि तू मचाएंगे सीरीज उठा के मचा सकता है, यानी कि ग्रो हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तू मेरी जगह कभी भी नहीं ले सकता, तू बस मेरे ट्रैक का नाम रख सकता है। ना टाइगर एंड दे बी लाइन में तो खड़ा लाएगा हर बार, ना टाइगर एंड दे बी लाइंग, मैं तो खड़ा लाइगर। अब बेसिकली वो कहते हैं कि तू टाइगर नहीं है और मैं यहाँ पे लाइगर खड़ा हूँ। लाइगर बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, लाइगर इज अ हाइब्रिड बिटवीन अ मेल लायन एंड अ फीमेल टाइगर। तो इस तरीके से बनता है लाइगर, जो कि टाइगर या लॉयन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वहाँ पे वो यही बताता है कि मैं यहाँ पे लाइगर हूँ। आगे आ रहे हैं सॉफ्ट रैपर वेन बार्स दूंगा ब्रूस में। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइन है। वो कहता है मोटिवेशन बना के ये बॉडी फेशियल करा के आ रहे हैं सॉफ्ट रैपर्स, वेन बार्स दूंगा ब्रूस में। ही सेड ये सॉफ्ट रैपर्स है जिनके वेन बार्स है। सो वेन मीन्स वीक, या मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कमज़ोर होती है। तो वो कहते हैं इनके जो बार्स हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और इन्हें ब्रूस दूंगा मैं। ब्रूस बेसिकली अगर आपको नहीं पता, जब हमें कोई चोट लगती है, हमें कोई ऐसी इंजरी होती है तो उसको ब्रूस कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इनके जो बार्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मैं इन्हें बहुत सारे ब्रूस दूंगा। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा अपने ट्रैक्स में। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रूस और वेन को उठा लोगे और साथ में जोड़ दोगे तो ये रेफरेंस है भाई बैटमैन का, जिसका एक्चुअल में ओरिजिनल नाम होता है ब्रूस वेन। ये शॉर्ट्स ले रहे ताकि आए धाकड़ के न्यूज में, ये शॉर्ट्स ले रहे ताकि आए धाकड़ की न्यूज़ में। बेसिकली ये एक शाउट आउट है शिवम धाकड़ नाम के चैनल का, जो कि बेसिकली इंडियन हिप हॉप की न्यूज़ देते हैं, देसी हिप हॉप की न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। तो उनको यहाँ पे शाउट आउट मिल गया है। पता नहीं भाई हमें कौन से ज़माने में शाउट आउट मिलेगा। भाई हम भी अच्छा यार ब्रेक डाउन करते हैं, हमें भी यार एक छोटा मोटा शाउट आउट तो बनता है यार। इनका करियर को खा डाला मेरे 4 गाने, मुझसे सड़े ऐसा लगे कलम इनका खार खाने। इनके करियर को खार डाला मेरे 4 गाने, मुझसे सड़े ऐसा लगे कलम इनका खार खाने। यहाँ वो कौन से 4 गानों की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आप बता सकते हो। लेकिन हाँ, अगर मैं अपना गैस करूँ तो हो सकता है जब उनकी बीफ हुई थी कृष्णा से, तो चूसंबा, KRL साइन, मचाएंगे 4 और अब ये वाला ट्रैक। हो सकता है इन 4 गानों की बात कर रहे हो। आपको क्या लगता है आप बता सकते हो। उसके बाद वो कहते हैं ऐसा लगे कलम इनका खार खाने। खार खाने बेसिकली एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ से नफरत करना, किसी चीज़ को हेट करना। तो यही कहते हैं कि जिनकी कलम है ऐसा लगता है कि मुझसे नफरत करती है। इतनी ज़्यादा ये जो मतलब बकचोदिया वो करते हैं, भसड़ मचाते हैं, हेट फैलाते हैं। कारखाने कैसे चलाएंगे 4 जन, ये 2 दिन ये व्यूज में 4 लाख नहीं मार पा रहे। कारखाने कैसे चलाएंगे ये 4 जने, 2 दिन में व्यूज़ में 4 लाख नहीं मार पा रहे। ये इंटरेस्टिंग लाइन थी। ये बेसिकली रिप्लाई था, एक रेफरेंस था नो मर्सी में कृष्णा की इस वाली लाइन का। मेरे गाने लगाए इतने रैपर्स को काम पे लगता, अपने नाम से चला रहा मैं या कारखाने। और 4 जनों से इनका यहाँ पे मतलब है, जो उस ट्रैक में 4 जने थे, रफ्तार, कर्मा, कृष्णा और जो म्यूजिक उन्होंने दिया दीपकल सी ने, तो उन 4 जनों की यहाँ पे बात करते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रैक था जो यहाँ पे एमवी ने निकाला है। मुझे पसंद आया अपने आप में। आपको ये वाला ट्रैक कैसा लगा और आपके हिसाब से क्या आपको लगता है, कृष्णा रिप्लाई करेगा, नहीं करेगा, या कोई ऐसा डिस ट्रैक आएगा उनकी तरफ से? आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी अगर उनकी तरफ से कोई ट्रैक आएगा उसका भी भाई हम ब्रेकडाउन कर ही देंगे। ये वाली वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज वीडियो को लाइक करो। मेरा काम आपको अच्छा लगता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करो, सपोर्ट किया करो, अच्छा लगता है यार। और ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो भाई लोग हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और बाय बाय।